क्रिप्टो में अगर हम लोग बात करें तो डाटा ये कहता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं। और लॉस करने का जो रीज़न होता है ना, वो ट्रेडिंग नहीं होता, वो हमारा माइंडसेट होता है और हमारी खुद की अपनी गलतियां होती हैं। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक ऐसी आप लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है। अगर आप लोग अभी भी क्रिप्टो में नए हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये जो वीडियो है ना, ये पूरी की पूरी एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई भी मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो रियल एक्सपीरियंस है। मेरे को जो चीज़ें समझ में आई मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, और ये सिर्फ समझने के लिए हैं चीज़ें। भारत देश की बात करें ना, तो भारत देश में जो क्रिप्टो बिटकॉइन का जब लोगों ने प्राइस देखा, बिटकॉइन में जब लोगों ने देखा कि यार किस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ड्रास्टिकली प्राइसेस बढ़े, तो मैक्सिमम लाखों लोग ऐसे थे जो क्रिप्टो में एंट्री कर गए। और सबसे बड़ी गलती जो करी ना सब लोगों ने, बिना नॉलेज के, बिना चीज़ों को समझे ही इस मार्केट में उतर गए। मैक्सिमम लोगों की बात करें तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं थी, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था, और मार्केट में आए और पैसा गंवा दिया। और सच बात कहूं, यही है उनके लॉस की वजह। सबसे पहली जो मुझे चीज लगती है ना, जो लोगों के अंदर है जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं, वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट में क्रिप्टो का जो प्राइस होता है, या कोई भी आप लोग कॉइन की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जब उसका प्राइस बढ़ता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि यार ये तो अपने हाथ से निकल जाएगा, ये और ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, बिना एजुकेशन के, बिना उसको जाने, बिना कुछ समझे, बिना रिसर्च के सीधा टॉप पे बाय कर लेते हैं। और टॉप पे बाय करने के बाद होता क्या है, जैसे ही वो हल्का सा नीचे आ जाता है, हम पैनिक कर जाते हैं और पैनिक में हम लोग को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भारी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर कभी भी एक स्मार्ट ट्रेडर की बात करी जाए ना, तो स्मार्ट ट्रेडर कभी भी ऐसे बाय नहीं करता। अगर उसको कोई भी चीज बाय करनी होगी ना, वो डिप का वेट करेगा, और कोई भी चीज सेल करनी होगी ना, तो वो वेट करेगा राइस का। यही एक असली एजुकेशन, असली टेम्परामेंट और एक असली ट्रेनिंग होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं। वो ये जरूर देखते हैं कि यार प्रॉफिट कितना हो रहा है, उनको ये नहीं देखना। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको क्रिप्टो में या किसी भी तरह के ट्रेडिंग में एंट्री करनी है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये मत देखो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करो कि भाई लॉस कितना होगा। अगर मेरे को लॉस, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग है कि हाँ इतना लॉस हम लोग झेल सकते हैं, तो फिर आप लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं होती, सीधा एग्जीक्यूट करते हैं, और कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं होती। और बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, वो सोचते हैं कि भाई हम लोगों ने 1 महीना 2 महीना फटाफट चीजें एनालाइज करी, समझी, और तुरंत सारा का सारा पैसा लगा देते हैं, और एक गलती पूरा का पूरा अकाउंट खत्म। ये रूल आप लोगों को बांधना है सबसे पहला, कि भाई हमारा अकाउंट कितना बड़ा भी हो, अगर एक ट्रेड ले रहे हैं ना, तो 1 या 2% से ज्यादा कभी भी हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है। यही एक स्मार्ट ट्रेडर की पहचान होती है। और उसके बाद चलो ये सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद भी एक जो बड़ी मेजर दिक्कत है ना, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी दिक्कत है जो मैक्सिमम लोगों को ले डूबती है ट्रेडिंग करियर में। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर एक प्रॉफिटेबल हो जाता है ना, तो उसके बाद सोचते हैं कि यार और ट्रेड लेंगे और बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। तो वहाँ हम लोग अपना माइंडसेट खो बैठते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास एक लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिकवर करने के पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के अकाउंट तक ब्लो हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ही तो फोकस देना है। अगर एक स्मार्ट ट्रेडर, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं करनी है, चीज़ों को सोचना है, समझना है, सीखना है पहले किस तरीके से एजुकेशन ली जाती है और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूशन करा जाता है, और साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये होती है असली ट्रेडिंग। अब एज अ बिगिनर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर ट्रेड, हम लोगों को लगता है कि भाई हर ट्रेड हमारा है, हर ट्रेड हमें लेना है, हर चीज़ हमें करनी है। बट ऐसा थोड़ा ना होता है। मार्केट रोज खुलेगा, मार्केट रोज मौके देगा, हर पल पे मौके देगा, लेकिन हमें बेस्ट मौका लेना है, बेस्ट मौका पकड़ना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी पकड़नी है, और तभी बेस्ट ट्रेड पकड़ में आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो ये है लेवरेज। 10x, 20x, 50x, 100x तक लेवरेज लेने को दौड़ पड़ते हैं। बट भाई इतनी लेवरेज क्या करनी है, एक तरह से कर्जा ही तो है ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। लेवरेज अगर प्रॉफिट बढ़ाता है ना, तो लेवरेज लॉस भी इतना ज्यादा बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। यही मेजर मिस्टेक्स हैं। सारा गेम साइकोलॉजिकल, माइंडसेट और एजुकेशन का है। ये नहीं कि किसी ने यूट्यूब पे कह दिया कि भाई ऐसे करो, नहीं। फॉलो किसी को, कोई किसी के सिग्नल फॉलो नहीं करने, किसी को कुछ नहीं। सबसे पहले हमें पढ़ना है, समझना है, सीखना है, मार्केट को टाइम देना है, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडर बन के जाएंगे। तब तक आप लोगों को खुद को एनालिसिस करना नहीं आता ना, तब तक ये प्रॉपर गैम्बलिंग है। इस चीज़ को फर्क समझो कि हमें एजुकेशन लेना है, अपने हिसाब से एनालाइज करना है सब कुछ, ना कि किसी के कहने पे। इस पूरी वीडियो का मोटिव क्या था? मोटिव ये है कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखो। सबसे पहला, हमेशा सीख कर ट्रेड करो। हमेशा अपना
अपने खुद के एनालिसिस पे भरोसा रखो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, हर ट्रेड आपका नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर लो और पेशेंस रखो। ये बात बिल्कुल सही बात है कि क्रिप्टो रिस्की है, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं है। सारी चीज़ डिपेंड करती है कि हम लोग किस लेवल की तैयारी से, किस लेवल का एजुकेशन लेके इस मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग और अच्छे से एजुकेशन ले पाएँ, ट्रेडिंग में और अच्छा कर पाएँ, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए और भी ज़्यादा एजुकेशनल नॉलेज मैं इस चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा जो आपको बेहतर बनने में मदद करेगी। धन्यवाद।